हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई धर्मा धम धड़ाम धड़म कैसे बोलूं एक के बाद एक ऐसी अमेजिंग न्यूज़ आ रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ चाइना बोल रहा होगा ये हमने क्या अपने सर पे एक मुसीबत ले ली। वो जो एक हमने तावांग में पंगा जो लिया उसका जो जवाब अब इंडिया दे रहा है, दैट इज जस्ट अमेजिंग। एक के बाद एक न्यूज़ आ रही है वेपन्स की और चाइना होगा परेशान तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दिस न्यू इंडियन वॉरशिप कैन हैंडल न्यूक्लियर वॉर। अमेजिंग। वेरी नाइस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। एक ऐसी वॉरशिप, एक ऐसी डिस्ट्रॉयर वॉरशिप जो न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल अटैक से भी बिल्कुल सेफ हो। ऑफ कोर्स ऐसा ये नहीं है कि सीधा इस पर अगर मान लो कोई न्यूक्लियर वेपन हिट होता है तो ये बच जाएगी, मगर एक न्यूक्लियर वॉर के एनवायरनमेंट में, रेडिएशन में भी ये वॉरशिप लड़ सकती है। यहाँ पर आप देख पाओगे हम बात कर रहे हैं आईएनएस मुर्मुगांव के बारे में। ये इंडियन नेवी की लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। इसको कमीशन कर दिया जा चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे फोटो है शिप की और इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि द शिप कैन फाइट इन न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर सिनेरियोज। दुनिया में बहुत कम डिस्ट्रॉयर शिप्स होती हैं जो ऐसे सिनेरियो में भी लगातार लड़ पाए। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, अच्छा ये एक डिस्ट्रॉयर शिप है, नाम काफी हद तक इसका डराने वाला है, डिस्ट्रॉयर शिप। तो एक डिस्ट्रॉयर शिप और एक फ्रिगेट में अंतर क्या होता है? क्योंकि कुछ महीने पहले आपको याद होगा लगातार न्यूज आई थी कि इंडिया ने फ्रिगेट लॉन्च कर दी, एक और फ्रिगेट लॉन्च कर दी। एक फ्रिगेट तो हमने लॉन्च करी थी रशिया में। तो डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट में अंतर क्या है समझाता हूं आपको। पहले ये जान लो कि आईएनएस मुर्मुगांव इसको कमीशन किया गया है मुंबई में। इसको बनाया गया है मैसगांव डॉक लिमिटेड में। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर के मेन डिफरेंस के बारे में। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है साइज का। एक डिस्ट्रॉयर शिप साइज में बहुत बड़ी होती है कंपेयर टू फ्रिगेट। अगर मान लो कि एक एवरेज फ्रिगेट का डिस्प्लेसमेंट वेट होता है 3000 से लेकर 4000 टन, तो आप अगर एक डिस्ट्रॉयर शिप को देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 7000 से लेकर 8000 टन तक पहुंच सकता है। कुछ केसेस में कई देश है, फॉर एग्जांपल चाइना है, चाइना के कई डिस्ट्रॉयर आपको मिलेंगे 11000 से लेकर 12000 टन डिस्प्लेसमेंट वेट के। और अब आप समझ सकते हैं कि एक शिप जो साइज में बड़ी है, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट ज्यादा है, तो उसको छोटी शिप से बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि ये शिप कैरी कर सकती है ज्यादा मिसाइल। और इसलिए डिस्ट्रॉयर में आपको ब्रह्मोस के बहुत सारे मिसाइल मिलेंगे, ब्रह्मोस के नेवी वेरिएंट के मिसाइल। उसके अलावा यहाँ पर एक बेहतर रेडार भी आप कर सकते हो प्लेस, क्योंकि जितना बड़ा आपका रेडार होगा, जितना एडवांस रेडार होगा, उतना प्रॉपरली आप अपने दुश्मन को कर पाओगे डिटेक्ट। और साथ ही साथ जो आपको स्पेस मिलता है ना, वहां पे आप स्टेल्थ फीचर भी कर सकते हो। मतलब कि आपकी वॉरशिप दुश्मन के रेडार या फिर सुनार पर बहुत मुश्किल से आएगी। और फ्रिगेट को यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं छोटे ऑपरेशंस के लिए, मगर मान लीजिए कल को आपको एक कोस्टल सिटी को बॉम्ब करना है, एक शहर है बिल्कुल समुद्र के किनारे पर, उसकी बॉम्बिंग करनी है, तो वहां पे आपकी नंबर 1 चॉइस होगी एक डिस्ट्रॉयर वॉरशिप। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो नौसेना है, वहां पे आपको कोई फ्रिगेट नहीं मिलेगी। वो लोग रखते हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक डिस्ट्रॉयर। और इंडिया के केस में मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा हमारे पास है आज के समय फ्रिगेट। 13 है हमारे पास फ्रिगेट और 11 हैं हमारे पास डिस्ट्रॉयर शिप्स। क्योंकि देखिए इंडिया और चाइना के पास डिफेंस का बजट अभी इतना है नहीं कि दोनों देश 10-10, 11-11 एयरक्राफ्ट कैरियर रखें, तो इसलिए इंडिया चाइना डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स ऐड करते हैं अपनी नेवी में। और वैसे अगर हम बात करें डिस्ट्रॉयर्स की, तो डिस्ट्रॉयर्स की हमारे पास 4 टाइप की श्रेणी है। हर डिस्ट्रॉयर अलग टाइप का है। फॉर एग्जांपल हमारे पास राजपूत क्लास का डिस्ट्रॉयर है, ये बहुत टाइम पहले का है, यूएसएसआर के जमाने का। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट भी बहुत कम है, 5000 टन से भी कम का आपको मिलेगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेट। इसमें कोई स्टेल्थ फीचर नहीं है, मतलब कि रेडार में ये शिप आपको आराम से मिल जाएगी। फिर है हमारे पास डेली क्लास, ये भी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, मगर इसका डिस्प्लेसमेंट वेट आप देखोगे तो 6000 टन के आसपास आपको मिलेगा और कोई स्टेल्थ फीचर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, रेडार में पकड़ी जाएगी। फिर हमारे पास 2 रीसेंट क्लास है, एक तो कोलकाता क्लास, एक विशाखापट्टनम क्लास। ये दोनों जो श्रेणी है डिस्ट्रॉयर शिप्स की,
इन दोनों में आपको मिलेगा स्टेल्थ फीचर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है ये, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेट आप देखोगे तो 7400 टन आपको मिलेगा, जो काफी हद तक रिस्पेक्टेबल है। दुनिया में यूजुअली जो भी बनती है डिस्ट्रॉयर शिप, इतना डिस्प्लेसमेंट वेट उसका होता ही है। तो अभी के लिए देखिए, भारत का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम लोग बनाएंगे विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स। टोटल हम लोग बनाने वाले हैं ऐसी 4 वॉरशिप्स। एक बन चुकी है, कमीशन हो चुकी है, आईएनएस विशाखापट्टनम, और एक अब कमीशन हो चुकी है, आईएनएस मोरमुगांव। टोटल कॉस्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट की 3800 करोड़ रुपए। जी हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक डिस्ट्रॉयर की कॉस्ट आ रही है ऑलमोस्ट 9000 करोड़ रुपए। तो जो ये वॉरशिप हमने करी है अभी कमीशन, इसकी कॉस्ट 9000 करोड़ रुपीस है, 1.1 बिलियन डॉलर्स। और जब आप 1.1 बिलियन डॉलर खर्चते हो सिर्फ एक वॉरशिप में, तो आपको बहुत सारी सहूलियतें मिलेंगी। बहुत बड़ी वॉरशिप है, तो यहाँ पे आप 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर या फिर 2 सी किंग MK-42 भी हेलीकॉप्टर कर सकते हो प्लेस। इससे सबमरीन हंटिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी। उसके अलावा इस डिस्ट्रॉयर शिप की रक्षा के लिए हम यहाँ पर 32 बराक 8 मिसाइल भी करते हैं डिप्लॉय। याद रखिएगा, बराक 8 मिसाइल अटैक करने के लिए नहीं है, ये एक डिफेंसिव मिसाइल है। और अटैक करने की वैसे अगर हम बात करें तो 16 आपको मिलेंगे यहाँ पर ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल। उसके अलावा वेरियस और मिसाइल यहाँ पे और हैं, लैंड बॉम्बिंग के लिए, किसी सिटी को बॉम्ब करना है उसके लिए। और कल को मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई स्पेसिफिक और मिसाइल डालना है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको मिलता है। मगर चाइना से हम कंपेयर करें अपनी वॉरशिप्स को तो हम लोग बहुत बहुत ज्यादा पीछे हैं। चाइना के पास टोटल डिस्ट्रॉयर कितने हैं? 50। फ्रिगेट्स हैं इनके पास 43। हम लोग चाइनीज नेवी से आज के समय बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। कल को अगर भारत और चीन में जंग होती है, चाइनीज नेवी बड़े आराम से इंडियन नेवी से निपट सकती है। ऑफ कोर्स हमको अगर हेल्प मिलती है किसी और कंट्री की तो हम कहीं से फाइट पुट अप कर सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल नंबर्स के मामले में आप अगर देखो तो चाइना बहुत आगे निकल चुका है। उसके अलावा जो इनकी डिस्ट्रॉयर शिप्स है उनका डिस्प्लेसमेंट वेट भी 11000 टन के आसपास आपको मिलेगा। तो मतलब कि चाइना की वॉरशिप्स में ये लोग ज्यादा मिसाइल भी कर सकते हैं डिप्लॉय। मगर दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर करें अपनी डिस्ट्रॉयर शिप को पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के पास आज के समय गिनती की 2 डिस्ट्रॉयर शिप बची हैं, वो भी बहुत ज्यादा पुरानी है, 1970s के टाइम की है। और इनका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है ये भी 3000 टन के आसपास है। तो जो 1971 में हुआ था, जैसे हमने पाकिस्तान की डिस्ट्रॉयर शिप कर दी थी डिस्ट्रॉय, वो हम आराम से रिपीट कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास कोई अभी प्रॉपर कंपटीशन है नहीं इंडिया की नेवी का। मगर ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे, हम मान के चल रहे हैं कि हमारी डिस्ट्रॉयर शिप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर मान लो न्यूक्लियर वॉर हो गई, हर जगह रेडिएशन फैल गया, उस समय भी जो हमारी नेवी के पर्सनल होंगे इस वॉरशिप पे, उनके पास ये सुविधा होगी कि न्यूक्लियर रेडिएशन एनवायरनमेंट में भी ये लगातार लड़ते रहें, इनकी वॉर नहीं रुकेगी। और सेम केस होगा बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर में। इसको कहते हैं NBC प्रिपेयर्ड वॉरशिप। दुनिया में एक अब नया आप कह लीजिए मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है कि जो भी अब नई नेवी की शिप बन रही है उसको कोशिश किया जा रहा है कि NBC प्रिपेयर्ड रखा जाए। अब यहाँ पर मुझको ऐड करना पड़ेगा कि ये वीडियो देखकर जो भी मैंने आपको अभी डिटेल्स बताए हैं, ये मत अज्यूम कर लेना कि हमारी नेवी की जो प्रोग्रेस है, जो हमारी नेवी में अभी एडिशन होना है शिप्स का, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझको दिख रही है प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसके अंडर हमको 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बिल्ड करनी है। अभी तक इस पर कुछ डिसीजन हुआ नहीं है कि ये सबमरीन हम किसके साथ बनाएंगे, फ्रांस के साथ या फिर साउथ कोरिया के साथ। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं इसको लेकर, और लग रहा है कि इसकी जो बिड्स हैं ये अगस्त 2023 तक आएंगी। तो इंडिया के लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सप्रेस स्पीड के साथ लगातार सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स ये बिल्ड करते रहें, क्योंकि अभी के लिए चाइनीज नेवी के सामने हम बिल्कुल बुरी तरीके से आउटनंबर्ड हैं।